जय गौ माता। हम लोग गौ सेवा के काम में दिन रात व्यस्त रहते हैं, अपने अपने सबके ऊपर अपनी जिम्मेदारी है। ऐसे ही कार्यों में पिछले कुछ दिनों हम गौ भक्तों के साथ में लेट नाइट आना या देर से भोजन लेना, तो ऐसे में घर के बच्चे परिवार भी कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होता है। तो पिछली एक मैं स्टोरी शेयर करना चाहूँगा आपके माध्यम से, जो मुझे अंदर तक हिला दी। एक दिन हम लेट से आए और गौ माता के रक्षण के विषय में बातचीत चलने लगी। किसी कसाई और गोभक्त का भिड़ंत हुआ था, वो स्टोरी सुनाया। तो हमारी छोटी सी बच्ची ने हमसे एक सवाल ये किया कि पापा, आप जिस गौ माता की रक्षा के लिए दिन रात भागते हो, रात को लेट नाइट आते हो, हम लोग इंतज़ार करते हैं, मम्मी डरती भी रहती है, तो क्या वो गौ माता खुद की रक्षा क्यों नहीं कर लेती? आप लोग क्यों भागते हो? आप बोलते हो आज यहाँ झगड़े हो गए, वहाँ झगड़े हो गए, पुलिस केसेस होते हैं, आप लोग परेशान किए जाते हो। तो जो गौ माता के बारे में इतनी तारीफ चुकी है, मैं परिवार में गोभक्त हूँ, तो अपने परिवार में गाय का विषय भी चलता रहता है। तो उसमें गाय की महिमा का वर्णन करते हुए जब बेटियाँ सुनी, तो उसने बोला कि क्यों रक्षण नहीं करती? आप तो बोलते हो गौ माता इतनी महान है। तो ये सवाल मुझे लगा कि देश के ज़्यादातर गो भक्तों या भक्तों में वो बात है, किसानों में है कि भाई गौ माता स्वयं सर्वशक्तिमान होते हुए बोलते हैं कि 33 कोटि देवी देवताओं का वास गौ माता के श्री शरीर में पाया जाता है, तो स्वयं की रक्षा क्यों नहीं? तो उसके बारे में मैं सिर्फ 1 मिनट बताना चाहूँगा। जो पुराणों में वर्णित है, ये कोई मेरी कल्पना नहीं है। जो कलयुग में गौ माता इस समय हमारे बीच में घूमती हैं, जैसा बोला जाता है कि 64 प्रकार की हमारे देश में बोलते, कोश कोश पे वाणी, जल बदलता है, शब्द बदलते हैं, वैसे हमारे देश में 64 प्रकार की गाय पाई जाती थी। 64, आप सबने सुना हो, भगवान कृष्ण को 64 कला मालूम थी, विद्या 64 प्रकार थी। उतनी हर विद्या की अधिष्ठात्री गाय ही थी। जैसे हम जीवन से मरण तक 16 संस्कार किए जाते हैं हमारे शरीर को, गाय हमारे गर्भाधान संस्कार से लेकर अंतिम संस्कार तक गाय का महत्व है और गाय की आवश्यकता है। तो ये मानव सृष्टि, प्रकृति गाय के सिवा चल ही नहीं सकती। तो मैं बात कर रहा था कि गाय अपनी रक्षा क्यों नहीं कर पाती। गाय आज हमारे बीच में जो गाय हैं, ये सभी सर्वसहा। गाय स्वर्ग में थी पहले, धरती पे आते टाइम पे कुछ सवाल जवाब हुए कि गौ माता इतनी शक्तियों के साथ अगर पृथ्वी पे आई तो जिसकी तरफ भ्रिकुटी भी तान देगी वो भस्म हो जाएगा। ये पावर है गौ माता में, सच बात है। लेकिन आते टाइम देवताओं के मंडल में गौ माता ने स्वयं को, चूंकि सबकी माँ बन के आ रही, गौ माता सबकी, गाओ विश्वस्य मातरा हम कहते हैं, गाय विश्व की माता है। उसमें धर्म जाति पंथ का कोई विषय नहीं है। जो उसकी सेवा करता है पुत्रवत उस पर प्रेम करती है, जो उससे द्वेष करता है उसके ऊपर भी वो आशीर्वाद ही देती है। स्वयं होकर प्रतिकार न करने का व्रत लेने का मतलब है सर्वसहा। हमारे ऊपर जो भी दंड देगा, जो भी कसाई देगा, या कोई गोभक्त हमारी सेवा करेगा, या गोद्रोही हमें मारेगा, तो भी मैं स्वयं होकर प्रतिकार नहीं करूंगी। इस व्रत का नाम है सर्वसहा। सर्वसहा रूप में जो गौ माता है, इसीलिए स्वयं प्रतिकार नहीं करती है। हाँ, दंड विधान में ब्रह्मदेव के पास वो विधान है, सेवा करने वाले को उसका पुण्य लाभ मिलेगा, उसको त्रास देने वाले को उसका वो दंड मिलेगा। ये पावर पूरा गौ माता ने अपना दे दिया है देवताओं के हाथ में। और इसीलिए सारे देवी देवताओं को धरती पे स्वर्ग, चूंकि वो अमृत पान के सिवा स्वर्ग में चलते नहीं, उनके लॉन्ग लाइफ है, हम जानते कि देवता अमर है। अमर किससे हैं? अमृत से हैं। तो धरती पे आना था उनको, तो अमृत कहाँ? धरती का अमृत है गाय का पंचगव्य, दूध दही घृत और छाछ। ये पाने के लिए देवताओं ने गौ माता के पूरे श्री शरीर में अपना स्थान ग्रहण किया। यहाँ तक कि लक्ष्मी जी कहते हैं, ऐसा कहावत है पुराणों में, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, गंगा जी लेट हो गई तो उनको गोबर में, गोमूत्र में स्थान मिला। इसीलिए हम बोलते गोमय वस्ते लक्ष्मी। गाय के गोबर में लक्ष्मी का निवास है, गोमूत्रात बसे गंगा, गंगा मैया का निवास गोमूत्र में है। तो इतना कहने का मतलब इतना परम पवित्र है। गाय का मल, गाय का गोबर होता है, गाय का मल नहीं, मल शोधक होता है। जहाँ आप मल है वहाँ की शुद्धि भी आप गाय के गोबर के से कर सकते हो। इसका बड़ा उदाहरण मैं बताना चाहूँ अपने देश में ही। सूरत पिछले 20 सालों के पहले वहाँ प्लेग आते थे और वहाँ पे कचरों का शहर माना जाता था, लेकिन गाय के गोबर के छिड़काव से बड़े बड़े कचरे के ढीक को पवित्र बना दिया गया। आज सूरत सुजलाम सुफलाम नामक शहर हो गया है, कि समृद्ध शहर में बदल गया। आज हर कोई चाहता है कि सूरत में हम रहें। तो ये ही गाय है जिसको गलकंबल होता है, जहाँ पे ऐसा माना जाता है कि सारे ग्रह नक्षत्रों का निवास होता है। इसीलिए कहते हैं कि गाय के पीठ पे हाथ फेरो और गाय के गलकंबल को सहलाओ तो लो बीपी वाले का बीपी नॉर्मल होता है, हाई बीपी वाले का बीपी कंट्रोल होता है, और बहुत सारी बीमारियाँ, हमारा ऑरा मेंटेन होता है, हमारा ऑरा में वृद्धि होती है।
क्योंकि गाय हमारी जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है या जो भी चिकित्सा है वो हमारे तन का ही इलाज करती है। गाय एक ऐसा प्राणी है जो हमारे मन का भी इलाज करती है, हमारे मन की बीमारियां भी दूर करती है। उसका कारण यही है कि गाय में इतना पवित्रता है, गाय का ऑरा इतना स्ट्रांग होता है। कहा जाता है कि मानव एक प्राकृतिक प्राणी है और उसे अपने प्रकृति के विपरीत नहीं चलना चाहिए। प्रकृति के साथ ही चलेगा तभी वो स्वस्थ भी रहेगा, मस्त भी रहेगा। और जब हम प्रकृति की बात करते हैं तो हमारे कितने भी ग्रंथ पुराण है, जितने भी विविध पंथ है या धर्म है कहे गए हैं, कहीं पे भी हमने अभक्षा भक्ष मांस भक्षण का हमेशा विरोध हुआ है। कोई भी ग्रंथ हो, हमारी भगवत गीता, भगवान गोविंद ने तो ये दिया ही उपदेश, भगवान राम ने, कृष्ण ने, सब ने संदेश दिया है। चाहे गुरु नानक जी हो या फिर ईसा मसीह ने भी इस चीज़ का जगह जगह पे बाइबल में वर्णन मिलता है। और ख़ासकर गोवंश के विषय में मैंने देखा है, तो अगर मैं बोलूँ तो जो कुरान के मानने वाले लोग हैं, कुरान में भी ये वर्णित है। तो हम चाहेंगे, इसीलिए हमने शुरू में बोला कि संपूर्ण मानव जाति जो है, जो इंसान है, प्राकृतिक प्राणी है और प्रकृति के साथ में चलेगा तो निश्चित वो आजीवन स्वस्थ मस्त रहेगा। और ये मेरा कोई कहना न, कोई भी चाहे तो देख सकता है। कोई भी धर्म ग्रंथों में गाय को तो हमेशा मान दिया गया है, क्योंकि गाय जगत जननी है। गाओ विश्वस्य मातरा, गाय विश्व की माँ है। और यही कारण है कि सारे मत पंथों ने गाय को माँ माना है, या किसी ने आराध्य देवी माना है, किसी ने पूज्या माना है। तो कहीं भी गाय की अवहेलना नहीं की गई। इसलिए हम सभी बंधुओं से हमारा आग्रह है कि हम सभी जितना हो सके, जो हो सके, गौ सेवा में अपना जीवन दें। हम जैसे लोग तो अपने जीवन को समर्पित कर दिए हैं गौ माता के लिए, लेकिन आपको उतना नहीं हो रहा है। लेकिन गौ सेवा के लिए आप कहीं भी रह सकते हो। आप शहर में हो, गाँव में हो, कहीं भी हो, शहर में हो, भले आप 20वें मंजिले पे हो, वहाँ भी आप गाय के बने पंचगव्य प्रोडक्ट को अपने दैनंदिन जीवन में इस्तेमाल करके आप गौ सेवा कर रहे हैं इनडायरेक्टली। जो गांव वाला है उसे भाग्य है, वो प्रत्यक्ष सेवा में लगा हुआ है। जो वैद्य हैं, डॉक्टर्स हैं, वो अपने पेशे में पंचगव्य का उपयोग करके पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं, वो भी गौ सेवा में लगे हुए हैं। तो इस तरह से गौ सेवा के विविध आयाम हैं, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना अपना रोल गौ सेवा में प्ले कर सकते हैं। जय गौ माता।